हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नावल की फिर से समरी देने जा रही हूँ और इस नावल का नाम है इट एंड्स विद अस और ये लिखी है कोरिन हूवर ने, जो कि एक मशहूर ऑथर हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बात करूँगी कि ये एडल्ट मटेरियल है, मतलब 18 प्लस के एज वाले भी अगर पढ़ते हैं तो इसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जो आप शायद स्किप कर करके भी पढ़ें तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। स्टोरी जो है वो रोमांटिक टाइप है, लेकिन इसका जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक एब्यूज़। स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें एक टॉपिक के ऊपर बात की गई है। पूरे नॉवल में किस तरीके से इसको स्टोरी का रूप दिया गया है कि एक करेक्टर, इसके अंदर जो मेन करेक्टर है, फीमेल करेक्टर, उसका नाम है लिली ब्लूम, और दूसरा जो है एटलस कॉरिगन, और तीसरा है राइल किनकेड और उसकी बहन एलिसा। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट को जैसे होती है, जो लिली ब्लूम है वो बहुत एम्बिशियस लड़की है जो आगे जाके फ्यूचर में, अभी वो टीन एज में है और वो फ्यूचर में चाहती है कि उसका एक फ्लोरल शॉप हो, फ्लावर्स की उसकी पूरी शॉप हो, क्योंकि उसको गार्डनिंग का बहुत शौक है। उसकी फेवरेट हॉबी है गार्डनिंग। और वो अपने माँ बाप के साथ जिस घर में रहती है वहाँ पर उसके मामा के साथ जो है वो डोमेस्टिक एब्यूज़ होता है। मतलब उसके पापा जो हैं वो उसकी मामा को बीट करते रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, एंग्री हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसका उस पर ये असर पड़ता है कि उसको अपने अब्बू से नफरत हो जाती है। अच्छा, इसमें ये बताया है कि जब वो टीन एज में थी तब जो उसका रूम था उसके बैकयार्ड पे एक घर था जो बिल्कुल खाली था, वहाँ पे कोई रहता नहीं था। तो ये बताया गया कि उस घर में जो है वो एक दिन एक लड़का आया और रहने लगा, और उसका नाम था एटलस कॉरिगन, जो कि होमलेस गाय था। और वो वहाँ पर उसने सोचा कि ये क्यों यहाँ पर आ गया है रहने के लिए। तो उसको फिर बाद में पता चलता है कि ये जो है इसके भी बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं और ये जो है शेफ़ बनना चाहता है और ये चाहता है कि इसका अपना रेस्टोरेंट हो। अच्छा, दोनों सेम कॉलेज में जाते हैं, सेम बस से ट्रैवल करते हैं, तो इनकी फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है। और लिली ब्लूम जो है वो अक्सर इसको बुलाती है अपने घर पे पीछे बैकयार्ड से और उसको खाना देती है, उसको अपने फादर की पुरानी टी शर्ट्स वगैरह देती है, पैंट्स वगैरह देती है। जब भी बात लेना चाहे तो वो ले सकता है, क्योंकि लिली का अपना पर्सनल रूम होता है और वो बैकयार्ड की तरफ खुलता है। तो इनकी बहुत अच्छी, मतलब इनको टीनेज का जो लव होता है ना, फर्स्ट लव जिसे कहते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद एक दिन इसके पापा को पता चल जाता है, लिली ब्लूम के फादर को, तो वो उसको एटलस को बहुत मारते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, वो उसने लिली को बोला हुआ होता है कि मैं बॉस्टन जाऊँगा और जब भी मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊँगा तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। इस बात को 10-12 साल बीत जाते हैं। अच्छा, लिली ब्लूम जो ना हमेशा एक डायरी लिखती है। एलन एक शो देखती थी वो एटलस के साथ, और लोग बहुत इंजॉय करते थे उस शो को, और एलन डी जमरे ऐसा कुछ नाम था उस शो का। तो वो ना लेटर्स लिखती है जो वो एक्चुअली में एलन को भी बेचती नहीं है, लेकिन वो एक डायरी की तरह वो मेंटेन कर रही होती है अपनी सारी एंट्रीज। तो वो बताती है कि फिर 10-12 साल के बाद उसके पापा का इंतकाल हो जाता है। तो पापा के इंतकाल पे वो आगे जाके कुछ बोलना होता है फादर के अच्छाई के बारे में, तो वो कुछ भी बोल नहीं पाती वहाँ स्टेज पे, और ऐसे बिना बोले ही आ जाती। तो उसकी मम्मा को समझ आ जाता है कि क्योंकि उसके पापा ने इतना एब्यूज़ किया था, इस वजह से ये कुछ भी स्टेज पे बोल नहीं पाई है। तो उसके बाद जो है वो इसकी मुलाकात रूफ टेरेस पे जो है ना, वो टेरेस के रूफ पे एक लड़की के साथ होती है। उस लड़की की एंट्री ऐसी दिखाई है, उसका नाम राइल है, और वो एंटर ऐसे होता है कि वो आता है और वहाँ पर एक बहुत मजबूत सी कुर्सी होती है, मरीन ग्रेड पॉलीमर की स्ट्रॉन्ग बनी हुई कुर्सी होती है। उसको उतना किक करता है, पता नहीं क्यों गुस्से में होता है, उसको उतना किक करता है, लेकिन वो कुर्सी टूटती नहीं है। तो अचानक इसकी नज़र जो लिली ब्लूम पर पड़ती है और इनकी आपस में कन्वर्जेशन शुरू होती है। अच्छा, ये लोग जब बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को सच बताते हैं। तो जो भी सच बताते हैं वो बोलते हैं टेल मी वन नेकेड ट्रुथ, मतलब एक सच बताओ जो तुम्हारी तरफ से, जो तुम मुझसे शेयर करोगे, किसी और से नहीं। तो एक दूसरे को सच बताते जाते हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकात होने लगती है, और इत्तेफाक से जो राइल की बहन होती है ना, एलाइसा, वो इसके फ्लोरल शॉप में काम करती है। लिली ब्लूम का अच्छा चल रहा होता है फ्लोरल शॉप। अच्छा, उसके बाद राइल जो है ना वो पढ़ा लिखा होता है, न्यूरो सर्जन होता है, और उसको पसंद आ जाती है। हालांकि उसने ये सोचा होता है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, राइल ने सोचा होता है मैं रिलेशनशिप रखूँगा, लेकिन मैं शादी जैसी चीज़ों में नहीं पढ़ूँगा। लेकिन है ना, उसको लिली ब्लूम इतनी पसंद
पसंद आती है तो उसको प्रपोज करता है। अच्छा, फिर वो जाते हैं एक दिन किसी रेस्टोरेंट में बॉस्टन में, तो उसको पता चलता है लिली को कि ये तो एटलस का है। वो एटलस को देखती है, लेकिन क्योंकि अभी लिली लोगों राइल में इतना इन्वॉल्व हो चुकी होती है तो वो एटलस को इन दोनों के बीच में नहीं आना देना चाहती है। तो एटलस जो है ना वो भी प्रिटेंड करता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है किसी नाम की, और क्योंकि उसने राइल को देख लिया होता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता है एक्चुअली उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, और वो शुरू से लिली ब्लूम को ही चाहता और वो उसी को प्रपोज करता है। लेकिन अब उसको राइल के साथ वो खुश लग रही है तो वो झूठ कहता है, और फिर एक नंबर अपना लिखकर उसकी फ़ोन केस में लगा देता है। वो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि वो लड़का सही नहीं लगता जिसके साथ तुम शादी करने वाली हो, तो अगर कभी कोई मसला ज़िंदगी में पेश आए तो तुमने मेरा ज़िंदगी पर बहुत साथ दिया है, अब मेरी बारी है, अगर कभी कोई मसला हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। फ़ोन केस में नंबर डाल देता है। अब राइल की शादी हो जाती है। राइल बहुत लविंग होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उतना ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल निकलता है शादी के बाद। तो जैसे सिचुएशन आती है, कुछ ऐसे सीन होते हैं जहाँ पर राइल जो वो लिली को अब्यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार गुस्से में सीढ़ी से धक्का दे देता है। एक बार उसकी आंख पे जब वो उसको पता चलता है कि यहाँ पे फ़ोन केस में नंबर है किसी लड़के का, और वो लड़का वही है जो रेस्टोरेंट में मिला था, तो उसको गुस्सा आता है, उसकी आंख पे मारता है लिली को। तो लिली सोचती है कि मेरी मामा ने पूरी ज़िंदगी ये अब्यूज़ सहा था, और मैंने सोचा कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कभी ऐसा होता है तो मैं ये अब्यूज़ नहीं सहूँगी और मैं डाइवोर्स दे दूँगी। तो बहुत उदास होती है कि वो राइल से बहुत प्यार करती थी, और राइल जो है वो इस तरह का निकला, थोड़ा साइकी निकला। हालांकि खुद न्यूरो सर्जन है, पढ़ा लिखा है, अमीर है। वो लिली को एक बहुत बड़ा घर भी गिफ्ट करता है, लेकिन ऐसे घर का वो क्या करे जब उसके साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है। वो एटलस को कॉल करती है, उसके घर पर रहने लगती है, उसको बहुत कंफर्ट मिलता है। एटलस के साथ सारी पुरानी यादें उसकी रिवाइव हो जाती हैं। उसके बाद उसको समझ में नहीं आता है कि वो वापस नहीं जाना चाहती है। उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है राइल के बेबी के साथ। अब वो और परेशान हो जाती है, लेकिन वो डिसाइड कर चुकी होती है कि वो राइल के पास कभी भी नहीं जाएगी, अगर जाएगी भी तो उसे डाइवोर्स ले लेगी। उन दिनों जो है राइल किसी फॉरेन ट्रिप पे गया हुआ होता है, और फिर उसको पता चलता है लिली अपने घर में एंटर होती है, और जब उसका बेबी होता है तो राइल बड़ा बेबी के लिए पॉसेसिव और बहुत केयरिंग होता है, और वो लिली को बहुत सॉरी बोलता है। पहले भी उसने सॉरी बोलकर बहुत बार मारा है, लेकिन अभी वो कहता है कि नहीं मेरी बेटी है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो कहती है नहीं, कल को अगर मेरी बेटी भी बड़ी होती है और उसके साथ कोई अब्यूज़ करता है, वो एक्सेप्ट करती है जैसे मेरी मामा ने एक्सेप्ट किया था, तो वो भी पूरी ज़िंदगी मार खाएगी जैसे मैं मार खाती रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो जो मेरे साथ या मेरी मामा के साथ हुआ था। इसलिए मैं उसी की बेहतरी के लिए मैं ये स्टेप ले रही हूँ, मैं तुम्हें डाइवोर्स देती हूँ। तो उसको डाइवोर्स दे देती है, और वो ये फैसला इसलिए लेती है, वो अपनी बच्ची को बोलती है कि एंड्स विद अस, इस नावल का जो नाम है, कि ये हमारे साथ ख़त्म होता है। ये क्यों ख़त्म करती है कि उसने पूरी ज़िंदगी डोमेस्टिक अब्यूज़ देखा था, अपने मामा को मार खाते देखा था। अब वो नहीं चाहती थी कि वो भी ज़िंदगी में यही सहे और आगे उसकी बच्ची भी इसी को एक्सेप्ट करे, तो उसके खिलाफ़ किसी को तो बोलना ही था। तो वो स्टैंड लेती है, और फिर एटलस से मुलाकात उसकी दोबारा होती है, और वो बच्ची को जो वीकेंड पे राइल से मिलने के लिए देती है, और उसको फिर यस कर देती है अपने रिश्ते के लिए। तो ये नावल डोमेस्टिक अब्यूज़ पे उन्होंने लिखा है, लेकिन इसमें कुछ कंटेंट जो है ना वो बहुत वल्गर है। तो मैं सजेस्ट करूँगी 18 से कम को तो पढ़ना नहीं चाहिए, मैरिड को पढ़ना चाहिए, और वो भी वो स्किप करती थी। मैं ऐसे कंटेंट पढ़ती नहीं हूँ, मैं स्किप करती हूँ, मेन पॉइंट पे आती हूँ, क्या कहानी में वो पढ़ती हूँ। तो बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं इसका लास्ट चीज़ पढ़ूँ, समटाइम्स द वन हु लव्स यू इज़ द वन हु हर्ट्स यू द मोस्ट। ये लाइन बहुत पावरफुल लगी मुझे। तो जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है वही आपको हर्ट करता है। एक और लाइन थी इसमें, वो बहुत अच्छी थी कि पीपल आर नॉट बैड, जो एक्शंस करते हैं वो बैड होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि लिली को उसको माफ़ कर देना चाहिए था, कंटिन्यू करना चाहिए था रिलेशनशिप मैरिज का, या इसका कोई और सोल्यूशन था, या ये बेस्ट सोल्यूशन था? ये आप मुझे बताइए कमेंट्स में। वापस